आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़ुबैर अहमद मीर, यूपीएस कश्ता, क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक लैंग्वेज वर्क। बच्चों, ये लेसन है फैचिंग द डॉक्टर, पेज नंबर 39। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं। इसमें बच्चों आपने देखा होगा, ये जो लैंग्वेज वर्क में आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मैंने अलग इसमें एक लेक्चर दिया था 3-4 दिन, जो मैंने आपको एडजेक्टिव समझाए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, जो एडजेक्टिव्स है इसकी 3 डिग्रीज हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तेज़, बहुत तेज़, सबसे तेज़, ऐसे आप समझिए। यानी 3 डिग्रीज खासियत है। एडजेक्टिव आपको पता है ना, ये खासियत इससे पता चलता है। अब सीधा हम नीचे आएंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें समझना। देखो बच्चों, यहाँ पर भी एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मैं यहाँ पे ब्रेव पे से शुरू करूँगा। ब्रेव, बहादुर। मैं इस्तेमाल करता हूँ बशीर इज़ ए ब्रेव बॉय। बशीर एक बहादुर लड़का है। अब आपको समझ में आ गया, ब्रेव खासियत है बशीर की। बशीर बहादुर लड़का है। अब मैं कहता हूँ रशीद इज़ ब्रेवर दैन बशीर। अभी मैंने बोला बशीर इज़ ए ब्रेव बॉय। बशीर इज़ ए ब्रेव बॉय। 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ब्रेव मैं लिखता हूँ बशीर इज़ ए ब्रेव बॉय। यहाँ पर मैंने ये पॉजिटिव डिग्री इसकी इस्तेमाल की। मैंने पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की एडजेक्टिव, यानी बशीर एक बहादुर लड़का है, यानी ये इसकी खासियत है, सिफत है बशीर। अब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब ये कंपैरिजन हम इससे करते हैं, ब्रेवर, ब्रेवर। अब मैं कहता हूँ रशीद इज़ ब्रेवर दैन बशीर। यानी रशीद जो है ये बशीर से भी ज़्यादा बहादुर है। रशीद जो है वो बशीर से भी ज़्यादा बहादुर, यानी ये कंपैरिजन ये हो रहा है यहाँ पे दो बच्चों के दरमियान या 2 इंसानों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। मैंने ऊपर कहा बशीर बहादुर लड़का है, फिर मैं कहता हूँ जो रशीद है ये बशीर से भी ज़्यादा बहादुर है। क्या है? रशीद से भी ज़्यादा बहादुर है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, पॉजिटिव ब्रेव, कंपैरेटिव ब्रेवर। अब यहाँ पर सुपरलेटिव है ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट। अब बच्चों देखो इसका मतलब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने ब्रेव को कहा, बशीर से ब्रेव बॉय, बशीर की हमने सिफत बयान की, वो बहादुर है। फिर हमने ब्रेवर को इस्तेमाल किया, यानी एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री कंपैरेटिव, यानी हमने कहा कंपैरिजन किया, रशीद इज़ ब्रेवर दैन बशीर, रशीद बशीर से भी ज़्यादा बहादुर है। अब ब्रेवेस्ट, इसको क्या कहेंगे? मुनीर इज़ ब्रेवेस्ट। इतना मैं शॉर्ट में ही लिखूँगा, शॉर्ट में ही लिखूँगा। जब मैं लिखूँगा मुनीर इज़ ब्रेवेस्ट, इसका मतलब है ये बशीर और रशीद दोनों सबों से ये बहादुर है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर पॉजिटिव है ब्रेव, कंपैरेटिव इसका है ब्रेवर, सुपरलेटिव ब्रेवेस्ट। या आपने अक्सर
पढ़ा होगा पिछली क्लास में, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। इसी तरह मैंने यहाँ पे ब्रेव से आपको समझाया। बशीर इज़ अ ब्रेव बॉय, बशीर ब्रेव लड़का है, बहादुर है। रशीद इज़ ब्रेवर देन बशीर, रशीद बशीर से भी बहादुर है। फिर मैं कहता हूँ मुनीर इज़ ब्रेवेस्ट, यानी मुनीर जो है ऑल सबों से बहादुर है, यानी बशीर रशीद सबों से बहादुर है, इससे बड़ा बहादुर कोई नहीं है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया यहाँ पर। इससे पहले मैंने एडजेक्टिव्स आपको समझाए हैं, अगर आपको याद होगा आप चेक कीजिए अपने मोबाइल पे, तो आपने लिखा भी होगा। तो अब बच्चों यहाँ पर हम आते हैं वापस, यहाँ पर जो हमें ये रह गया था ये हम इसको फिल करेंगे। इसमें भी आपको ये डिग्रीज इस्तेमाल करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सूटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। मैंने भी आपको बताया एडजेक्टिव्स की डिग्री कौन कौन सी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर लिखा है आबिद इज डैश डैश दैन जुनैद स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को इस्तेमाल करना है यहाँ पर, चूँकि आबिद जुनैद से स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने वहाँ पर लिखा बशीर इज़ ब्रेवर दैन, जब दैन आएगा तो आपको जहन में रखना है कि यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा ये वर्ड ज़रूर यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कंपैरेटिव डिग्री हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। इसलिए हम लिखेंगे आबिद इज़ स्ट्रॉन्गर देन जुनैद। अब यहाँ पर है योर बुक इज़ डैश डैश देन माइन इंटरेस्टिंग। अब देखो बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ऐसे नहीं हो इस्तेमाल होता है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। कहीं पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लिखते हैं मोर, मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट, ऐसी फॉर्म में मिसाल देकर आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, योर बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन माइन। यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे इंटरेस्टर, योर बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग। इसी तरह यहाँ पे जुलाई इज़ द डैश डैश मंथ ऑफ द ईयर, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यानी जुलाई जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है साल का। जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ पे होता है। सबा इज़ द डैश डैश ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल, सबा इज़ द डैश डैश, यानी सारे स्कूल में सबा वाइज है। तो कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव? शाबाश बच्चों, सुपरलेटिव, यानी सबसे, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यानी वाइजेस्ट यहाँ पर लिखना है। ये सबसे वाइजेस्ट लड़की है स्कूल में। ऑल वर्ड यहाँ पर आ गया ना, ऑल लफ्ज़ मैंने पहले कहा ना, ऑल जब आता है यानी ये सबों में टॉप पे होता है, उससे आगे कोई नहीं होता है। गोल्ड इज़ द डैश डैश ऑफ ऑल द मेटल्स, कॉस्टली। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्टलीस्ट, कॉस्टलीस्ट, यानी ऑल है ना, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। निर्मा फाइंड्स इंग्लिश डैश डैश देन मैथमेटिक्स। बच्चों देन है, दो के दरमियान कंपैरिजन है, इजी, इजियर, इजीएस्ट, तो क्या आएगा, ईजियर। जब भी देन आएगा तो आपको लगाना है कि ये यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं दो के बीच में, तो दूसरी डिग्री यानी कंपेरेटिव डिग्री, कंपैरिजन हो रहा है, तो ईजीएस्ट। इसी तरह यहाँ पे है आप, द हिमालयाज आर द डैश डैश ऑफ ऑल द माउंटेन्स। जब ऑल, इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा है, इससे आगे आप कोई नहीं है, तो कौन सी डिग्री, तीसरी डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव इसका आएगा हायर, सुपरलेटिव आएगा हाईएस्ट। तो जब ऑल आप देखते हैं तो आप क्या खुद ही लिखते हैं, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट ऑफ ऑल द माउंटेन्स। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से हाजिर होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।